हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल ट्रेडिंग विद शास की नई इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो ऑप्शनल ट्रेडिंग में आना चाह रहे हैं और अपना एग्जिस्टिंग जॉब जो भी है अभी जहाँ से वो अर्निंग कर रहे हैं वो अर्निंग छोड़ के वो जॉब छोड़कर वो ऑप्शनल ट्रेडिंग में अपना फुल टाइम करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। उन लोगों के लिए वीडियो हमने ये बनाई है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे मुझे हर महीने 3 से 4 लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली मिलने के लिए आते हैं कि हमारा अभी ऐसा इशू चल रहा है, हमने ये इसमें ये गलतियाँ कर दी, हमने इसको इस तरह से समझा था इस सेगमेंट को, और हम जब इस सेगमेंट में अभी काम कर रहे हैं तो हमें कुछ अलग ही दुनिया, अलग ही सिनेरियो फेस करने के लिए मिल रहा है, राइट। सो इन इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर अभी आपके पास वीडियो पूरा देखने के लिए टाइम नहीं है तो वीडियो वॉच लेटर में डाल दीजिएगा और इसको जब भी पूरा देखने के लिए टाइम मिले तब इसको पूरा देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं जो आपकी लाइफ को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेंगे, जो आपको भी कभी कभी इम्पोर्टेंट लगने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हैं। सोशल मीडिया पर प्रॉफिट देखकर कुछ लोग मोटिवेट हो रहे हैं, मतलब कुछ लोगों को ऐसा कर रहा है कि सोशल मीडिया पर किसी ने डाल दिया 1 लाख का प्रॉफिट है, 5 लाख का प्रॉफिट है, 10 लाख का प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को देखकर लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार एक दिन में कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है, 2 लाख रुपए कमा रहा है तो हम भी उसमें पैसा डालेंगे, राइट ना। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखो तो किसी ने 1 लाख रुपये अगर महीने में एक दिन में अगर कमाया है तो उसने 20 लाख रुपए डाला होगा, 10 लाख रुपए डाला होगा, 15 लाख रुपए डाला होगा, तब उसको 1 लाख रुपए मिला है, राइट ना। तो ऐसे ही अगर आपका कैपिटल, इसमें मैटर करता है कैपिटल, मैटर करता है एक्सपीरियंस। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास 50 लाख रुपए है और 50 लाख रुपए आप लेकर आ गए तो आपको यहाँ पे एक अच्छा सा प्रॉफिट होने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो स्किल है ये डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर ये स्किल डिपेंड नहीं करता, राइट ना। तो आपको यहाँ पे जो भी काम करना पड़ेगा, पहले आपको नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये जो बातें होती है कि किसी का प्रॉफिट देखकर मैं यहाँ पे आने के लिए सोच रहा हूँ, अभी मुझे कल ही एक आशीष सर मिले थे, वो बोल रहे थे कि मेरा ऑलरेडी 1 लाख का पेमेंट, उनको उन्हें जहाँ पे 1 लाख रुपये ऑलरेडी सैलरी चल रही है, वो सैलरी वो स्किप करके आगे अभी इस प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं, राइट ना, क्योंकि वहाँ पे जॉब में थोड़ा सा एक्टिव है, राइट। समझिए ऑलरेडी 1 लाख की सैलरी छोड़ के अगर यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऐसा वही कि किसी का प्रॉफिट देखकर यहाँ पर है, पर ऐसा नहीं होता है। आपको ये सिनेरियो समझना पड़ेगा कि इसमें आने के लिए आपको कैपिटल लगेगा, आपकी बहुत सारी बातें, आपकी बहुत सारी लाइफ रिस्क पे लग जाती है। तो किसी का प्रॉफिट देखकर आपको मोटिवेट नहीं होना है, आपको रियलिस्टिक यहाँ पे रहना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, आपको क्या होता है, आपको कैंडल आती है या आप इंडिकेटर बेस काम कर रहे हो। इस सेगमेंट में आने के लिए आपको आनी चाहिए कैंडल, राइट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैंडल है, राइट ना। कुछ लोग RSI यूज़ कर रहे हैं, कुछ वॉलंटियर बैंड यूज़ कर रहे हैं, कुछ अलग अलग इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, कुछ इचिमोको क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, कुछ इलेट वेव यूज़ कर रहे हैं, कोई फिबोनाची यूज़ कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप फिबोनाची यूज़ कर रहे हो इसका मतलब है आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं आता है। आप इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो इसका मतलब आपको कैंडल नहीं आती है, ठीक है। आप ऐसा नहीं होता है कि जिसको कैंडल, अगर आपको कैंडल आने लग गई, अगर आपको कैंडल समझ में आ रही है तो आप एक सिंगल इंडिकेटर भी यूज़ नहीं करोगे। अगर आप इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो इसका मतलब आपको कैंडल समझ में ही नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये सिनेरियो इसको समझिए कि अगर आपको कैंडल आएगी तभी इसमें आप एग्रेसिवली आइए, इसमें पैसा लगाइए, रादर आप इसमें इतना एग्रेसिवली फुल टाइम करियर के बारे में सोचिए भी मत, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक क्रिएट करने वाला सेक्टर है जहाँ पे आपको रियलिस्टिक, जब आप इसमें आओगे तो आपको इसमें फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, पूरी फैमिली को आप फाइनेंशियल अनस्टेबल कर सकते हो, पूरी फैमिली आपकी फाइनेंशियल अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तीसरा, ट्रेडिंग कितने कैपिटल से शुरू कर रहे हैं। देखिए, अगर आप महीने में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और 40,000 रुपये आपके घर में खर्च हो रहे हैं, मतलब आपका ऐसा हो रहा है कि आपकी गाड़ी का EMI है, घर का EMI है, फैमिली में कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस है, बच्चों का एजुकेशन है, फैमिली के कुछ कंपलसरी एक्सपेंसेस है, राइट ना। वो सब मिला के अगर 50,000 रुपये यहाँ पे खर्च हो रहे हैं तो 1 लाख रुपए अगर आपकी सैलरी है और 50 रुपये आपके कंपलसरी यहाँ पे जा रहे हैं तो आप ऊपर के 30 रुपये ही यहाँ पे लगाओ, राइट ना। ऐसा नहीं होता है कि मैं महीने से 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, अभी इसमें क्या करूँगा, डायरेक्ट मैं महीने से 1 लाख रुपए लगाना शुरू कर दूंगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने जितना भी आप कमा रहे हो वो अगर पूरा पैसा अगर आप इसमें लगा दोगे तो आपकी फैमिली का जो सर्वाइविंग पैसा है, जो आपकी फैमिली की ज़रूरतों का प्रायोरिटी पहले रखता है,
वो पैसा भी इधर आ जाएगा, और आप वो जो लॉसेस है उसको अगर मैनेज नहीं कर पाए तो आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ जाओगे। और इसी वजह से आपके ऊपर अगर लोन नहीं है तो लोन होना शुरू हो जाएगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे आप पे कितने लोन हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आपको डिसिप्लिन में आने के लिए कितना टाइम लगता है। देखिए, ये जो लाइफ है, ये ट्रेडिंग लाइफ जो है ना, वो किस किस बारे में है। आप कोई भी एक आदत है, आपको समझ लेते हैं, ऐसा है कि आपको सुबह देर से उठने की आदत है, मतलब आपको 8 बजे उठने की आदत है। आप हर दिन सोच रहे हो कि नहीं मैं कल से 7 बजे उठूंगा, ऐसा करते करते आप महीना निकल गया, लेकिन आप 8 बजे से 7 बजे शिफ्ट नहीं हो पा रहे हो। तो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं चलता है। आपकी बेसिक लाइफ की हैबिट जो है, अगर आप उसको रिपेयर नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे डिसिप्लिन आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर आप बेसिक अपनी खुद की लाइफ में ऐसा सोच रहे हो कि मैं कल से 7 बजे उठूंगा, कल से 6 बजे उठूंगा, दूसरे दिन जैसे बेल बजती है आप वहाँ से उठ जाते हो, राइट ना। तो अगर आपकी लाइफ ऐसी है, आप बहुत डिसिप्लिन हो, तो इसमें जो भी डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है वो डिसिप्लिन आप जल्दी रिसीव कर लोगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप सेम वही बात कि आपको मार्केट में बोला जाएगा कि आपको पहला ट्रेड लेना है, दूसरा ट्रेड नहीं लेना है, मतलब वो ट्रेडिंग नहीं करनी है, लेकिन आप अपनी डेली रूटीन की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो तो यहाँ पर भी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहीं पे भी आपको वही हो जाएगा कि नहीं यार मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि नहीं मैं कल लेना एक ही ट्रेड लूँगा, आज मैंने 5 ट्रेड ले लिया, कल मैंने एक ही ट्रेड लेना है, तो आप कल भी 4-5 ट्रेड लोगे, पॉसिबिलिटी क्या आप 10 ट्रेड ले लोगे, राइट ना। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो, तो आप यहाँ पर भी स्टेबल नहीं हो पाओगे। इतना ध्यान में रखना, अपनी फैमिली की सर्वाइविंग के लिए जो भी रिक्वायर्ड आपका पैसा है उसको साइड में रख के जो भी पैसा बचता है वही आपको यहाँ पर लाना है, अगर आपको दूसरा पैसा यहाँ पे लाना ही नहीं है। कर्जा लेकर आप ट्रेडिंग में मत आओ, किसी के पास से ब्याज का पैसा लेकर ट्रेडिंग में मत आओ, कोई भी 2%, 3%, 5% का लोन लेकर यहाँ पर मत आओ, कोई भी प्राइवेट लोन। आजकल NBFC के लोन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे, वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों को वहाँ पे कम वेरिफिकेशन है, वहाँ पे हेवी इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा है, राइट ना। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप यहाँ पे जितना भी पैसा ला रहे हो वो आपका खुद का होना चाहिए। अगर आपका खुद का पैसा आप लूज करने के लिए तैयार हो तभी आप इसमें आओ, रादर मत आओ, राइट। इसमें ट्रेडिंग में आप जब भी काम करोगे तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 साल यहाँ पे लगेंगे। आप कितने भी मास्टरी, कितने भी एक हफ्ते के, और कोई उल्लू लोग होते हैं जो ट्रेडिंग को एक हफ्ते में सीखने का प्लान करते हैं, कोई एक महीने में सीखने का प्लान करते हैं, वो वैसा नहीं होता है। आपको ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस चाहिए। आप एक महीने में थ्योरी कंटेंट सीख सकते हो, आप एक महीने में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख सकते हो, लेकिन उसका रिपीटेशन जो है वो आपको मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से अलग अलग टाइम पे बदलता है। ठीक है, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो सिनेरियो अलग हो जाएगा, मार्केट साइडवेज रहेगा तो सिनेरियो अलग हो जाएगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो सिनेरियो अलग हो जाएगा, राइट ना। तो इन सारे सिनेरियो में आपको पूरे साल काम करना होता है। तो कोई भी एक हफ्ते का कोर्स, कुछ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं कि एक दिन के कोर्स के लिए भी 1 लाख रुपए देते हैं। ठीक है, और मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो एक हफ्ते का कोर्स बेच रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आप जितना शॉर्ट टर्म में इसको सीखने के लिए जाओगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी उतनी ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और उतने ही ज़्यादा बड़े लॉसेस आपको दिखाई देंगे, फेस करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आपके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सो ये मल्टीपल पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे। मैंने एक्चुअली जब मैं ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर रहा था 2016 में, तो मुझे ये जो पॉइंट है मुझे कोई बताने वाला नहीं था। सो मैंने इसके लिए ये वीडियो बनाई है। आई होप सो आपने इसे पूरी देखी होगी और आपने इसमें से कुछ पॉइंट्स कलेक्ट किए होंगे। ये ट्रेडिंग सेगमेंट बहुत सीरियस सेगमेंट है, सो इसको लाइट मत लेना। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।